प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम सानिया ज़िशान है, एवेंजलिस्ट सानिया ज़िशान। आज मैं यहाँ पर आपके लिए खुदावंद का कलाम लेकर आई हूँ, और जो खुदावंद ने मुझे आप सभी के लिए कलाम बख्शा है वो है खुदा की मोहब्बत। क्योंकि जब मैं कलाम का मुतालिया कर रही थी और दुआ की अपने लिए कि खुदावंद जो तू चाहता है कि मैं तेरे लोगों से कलाम करूं, ए खुदावंद वो तू मुझे बता, ताकि मैं वो लोगों से कलाम करूं जो तू चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में ए खुदावंद वही उनकी प्यास के मुताबिक ए खुदावंद तो उनको अता कर। तो खुदावंद ने मुझे खुदा की मोहब्बत का टॉपिक दिया। बेशक हमने बारहा बहुत से खादमों से खुदा की मोहब्बत के बारे में सुना है, और बारहा ये कलाम का हमारे सबके सामने आना हर इस बात की याद दहानी है कि हम खुदा की मोहब्बत से भटके नहीं, हम खुदा की मोहब्बत को भूले नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके कलाम पर, उसकी जो उसने हमारे लिए हुक्म दिए हैं, हम उन पे अमल करें। आमीन आमीन, हालेलुया। आइए आप सब मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना उसका 3 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सेक्रीफाइस है, चेंज है, लॉयल्टी है, यानी कुर्बानी, तब्दीली और वफादारी। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि गैर कौमों में एक मसीही की पहचान क्या है। बहुत सी पहचानों में से एक पहचान जो है वो मोहब्बत है। जब हम किसी से बात करते हैं या किसी के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है कि हम मसीही हैं, क्योंकि उसको हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो नज़र आती है। आमीन। इसी तरह आप मेरे साथ निकालिएगा 1 यूहन्ना 4 बाब 7 से 11वीं आयत मुकद्दसा। ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो उससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों का कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ए अजीज़ों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत को हम पर फ़र्ज़ करार दिया है। सो एक दूसरे से मोहब्बत करना ये हम सबों के लिए फ़र्ज़ है। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं कि ऊपर वाली मोहब्बत ऊपर से आपको हो, नहीं। जैसी बाप ने हमसे मोहब्बत की, जैसी बेटे ने हमसे मोहब्बत की, उसी तरह हमें भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। इसी तरह कलाम में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं मोहब्बत की, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ कलाम की आयत में भी पढ़ा है। इसी तरह हम देखते हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारे यीशु मसीह की है कि और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए,
ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے صلیب پر اپنا خون بہایا، یعنی اس نے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صرف اور صرف ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے بدلے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا۔ آمین آمین۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت مثال جو ہم سبھی اس مثال سے واقف ہیں وہ ہے ابراہیم کی مثال۔ ابراہیم نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو باپ کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھا۔ اس نے ایک پل بھی نہ سوچا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑی پر چلا گیا۔ آپ سب اس کی کہانی سے واقف ہیں، سو میں اس کی کہانی آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گی، بلکہ صرف اتنا بتاؤں گی کہ باپ نے کیوں ایسا ابراہیم کو کہا، کیونکہ باپ اس کی تابعداری اور اس کی وفاداری دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے بھی خداوند کے حضور میں اپنی وفاداری اور تابعداری کو ظاہر کیا تاکہ وہ باپ سے اپنے پیار کا، اس پیار کا جو وہ باپ سے کرتا ہے، اس کا اظہار کرے۔ آمین آمین، ہاللویا۔ اسی طرح ہم کلام میں سے ایک اور حوالہ کو دیکھیں گے۔ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت رکھیں۔ کلام ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اوپر سے محبت نہیں رکھنی، یعنی کہ ہمیں اپنے کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت کو شو کرنا ہے۔ جیسا ابراہیم نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ باپ میں کر دوں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، بلکہ وہ فوراً قربانی کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے بیٹے کو تیار کیا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا، اور اس نے پوری سچائی کے ساتھ خداوند کو اپنی وفاداری دکھائی اور اپنے کام سے ثابت کیا کہ وہ خداوند کا تابعدار ہے اور خداوند کا وفادار ہے۔ آمین۔ اسی طرح کلام میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ایسٹر کی مثال ہے، روت کی مثال ہے، یوسف کی مثال ہے، اور بھی یہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ان ساری مثالوں میں ہمیں صرف اور صرف باپ کی محبت اور وفاداری ملتی ہے، کیونکہ ہم جب ایک دوسرے سے، جیسے میں نے آپ سے پہلے حوالہ میں پڑھا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تبھی ہمیں باپ کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ ہاللویا۔ اسی طرح ہم ایسٹر کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم سے کیسی محبت رکھی کہ اس نے سب کچھ، اپنی عیش و آرام کو چھوڑ کر اس نے صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا اور دعا کی۔ وہ چاہتی تو یہ نہ کرتی، وہ کہتی کہ میرے پاس تو سبھی آسائشیں موجود ہیں، میں کیوں اپنی قوم کے لیے سیکریفائس کروں، قربانی دوں، جب کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں ایک رانی ہوں اور بہت اچھے سے محل میں زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ اس سے اس کی زندگی کو بہت بڑا رزق تھا، لیکن کیونکہ اس نے خداوند کے حضور میں روزہ رکھ کر دعا کی تو خداوند سے محبت کا اظہار کیا، اور خداوند نے اس کو اس محبت کے عوض، اس سیکریفائس کے عوض خداوند نے اس کی قوم کو بحال کیا۔ اسی طرح ہم روت اور یوسف کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جب انہوں نے اپنی زندگی میں خداوند کی محبت ظاہر کی، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کیا، تو خداوند نے ان کو بھی برکتوں سے نوازا، اور ان سب کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور بھی کافی مثالیں ہیں کلام مقدس میں، جیسے ہم نے ابھی ان 3 لوگوں کی مثالوں کو، 4 لوگوں کی مثالوں کو دیکھا کہ آخر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ان سبھی کی زندگی میں خداوند نے بہت سی برکات جو تھیں انہیں عطا کی تھی۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، فلپیوں اس کا 4 باب اس کی 9 آیت مقدسہ۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھیں اور حاصل کیں اور سنی اور مجھ میں دیکھیں، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ بے شک اس آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھیں اور حاصل کی، یعنی جو ہم نے خداوند سے سیکھی ہیں اور خداوند سے حاصل کی ہیں اس کلام مقدس کے ذریعے، اور مجھ میں دیکھی، اور خداوند یسوع کی قربانی کی صورت میں ہم نے اس کو دیکھا، کیا کرو، یعنی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو خداوند
जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ होगा। और खुदावन का इत्मीनान इसी तरह हमें हासिल होगा। और अगर खुदावन का साथ है हमारे साथ तो फिर हमें किस चीज़ की फ़िक्र। हमें दुनियावी तौर पर भी खुदावन हमें बरक़ात से माला माल करेगा, और जब हम उसके पास जाएंगे तो अजर खुदावन हमें देगा। आमीन आमीन, हालेलुया। इसी तरह मैं एक छोटी सी मिसाल है, मोहब्बत की मिसाल, जो दुनियावी तौर पर मैं आपके सामने पेश करूंगी। जैसे हमने कलाम की मिसालें ली थी, इसी तरह हम एक दुनियावी मिसाल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरी बहन और मेरे बहनोई की वो मिसाल है, समिया एंड भाई शर्जील। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लोग जा रहे, बहन मेरी जो थी वो नाइट पे थी, उसकी नाइट ड्यूटी थी, तो बहनोई मेरे सोए हुए थे। और अक्सर ऐसा होता था, हम सारे सो रहे होते थे, तो क्या हुआ कि उसने भाई को फ़ोन किया और उसने बोला कि मुझे शर्जील फ़ौरन से मुझे लेने आ जाओ। तो मेरी बहन कहती है कि क्योंकि नाइट का टाइम था, आपको पता है नाइट जो है वो मॉर्निंग में एंड होती है, तो उसने मिड ऑफ द नाइट भाई को फ़ोन किया। कोई 3 बजे का टाइम था, तो भाई जो थे वो सख्त सर्दियों की रात थी, भाई फ़ौरन उठे हैं, उन्होंने अपनी बाइक निकाली है और कहते हैं मैं समिया को लेने जा रहा हूँ। तो हम सारे भी उठ गए। तो हमने कहा नहीं नहीं भाई, आप इतनी रात है, हालात ठीक नहीं है, आप बाहर ना जाएं, पता नहीं कैसे होगा, कैसे आप उसको लेके आएंगे, कोई बात नहीं, वो सुबह आ जाएगी। फिर हमने अपनी बहन को, मैंने मतलब डांटा उसको भी कि भाई आप क्यों इतनी रात को भाई को बोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सुनसान सड़कें हैं, कुछ भी हो सकता है। सो हम लोग डाउट में थे। लेकिन जब वो भाई वहाँ पर पहुँचे और वो लोग रास्ते से आ रहे थे, बहन को पिक कर लिया, और जब वो रास्ते में थे तो क्या हुआ कि खुदावन यीशु मसीह, शैतान ने अपना काम करना था, खुदावन ने अपना काम करना था। तो शैतान ने ऐसा किया कि उसी टाइम उनकी बाइक जो थी 2 मिनट या 5 मिनट के बाद जो है बाइक बंद हो गई। तो खुदावन का फरिश्ता तब उन पर ज़ाहिर हुआ। और क्या हुआ कि वो लोग बाइक लेके जा रहे हैं, एक टैक्सी ड्राइवर वो उस टाइम आया, उसकी टैक्सी में क्रॉस लगी हुई थी और खूबसूरत सजी हुई, खूबसूरत लाइटों से भरी हुई एक वो टैक्सी थी। और उस आदमी ने फ़ौरन उस टैक्सी को वहाँ रोककर उनको कहा कि भाई आपने कहाँ जाना है, मुझे बताएं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। सो मेरे बहन और बहनोई जो थे वो डाउट में थे। तो चूँकि मेरे बहन और बहनोई जो हैं वो भी बहुत दुआ करते हैं, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, सो हम क्या कर सकते हैं। खुदावंद से उन्होंने दुआ की, और खुदावंद से दुआ करने के बाद उन्होंने फ़ौरन उस टैक्सी में बैठे। उसने कहा मैं आपकी बाइक भी आपकी जो मैकेनिक के पास है वो भी छोड़ आऊँगा। और फ़ौरन से पहले वो लोग दोनों टैक्सी में बैठे, और जैसे ही टैक्सी में बैठे सिर्फ खुदावंद की बातें हो रही थी, और सही सलामत उन्होंने टैक्सी वाले ने उनको घर पर पहुंचाया। और जब वो घर पर आए तो हम सब ने भी शुक्र किया खुदा का, और उन्होंने भी। ये इसलिए है कि क्योंकि खुदावंद अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, और इससे खुदावंद की मोहब्बत ज़ाहिर होती है कि खुदावंद जो है अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। वो कभी भी हम पे कोई भी मुश्किल आ जाए वो कभी हमें नहीं छोड़ता। आमीन आमीन। आए अब आप सबके लिए मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी कि खुदावंद हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को कायम करे। आए खुदाए कादर मतलब बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए कि खुदावंद जो तूने हमें दिया। ए खुदाए कादर मतलब बाप, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, उन सबों के लिए ए खुदावंद तेरी मोहब्बत चाहती हूँ, और उन सब के दिलों में तू अपनी मोहब्बत को भर दे, ताकि खुदावंद जब तेरी मोहब्बत उनके दिल में आए तो ए खुदाए कादर मतलब बाप, वो उस मोहब्बत के ज़रिया से खुदावंद एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। ए खुदाए कादर मतलब बाप, हम सबों के दिलों को ए खुदावंद मोहब्बत से लबरेज कर, ताकि ए खुदावंद हम सबों की ज़िंदगी में अमन आए। ए खुदावंद हमारी कौमों को ए खुदावंद मोहब्बत से लबरेज कर, ताकि ए खुदावंद हमारी इस दुनिया में ए खुदावंद अमन आए। ए खुदाए कादर मतलब बाप, हम सबों को अपने नाम और जलाल के वसीला से, अपने इस मोहब्बत के वसीला से कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।